हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 नवंबर और हम 15 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है। तो कहाँ किया गया है ये किया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ किया गया? गुजरात के अंदर। भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास गुजरात राज्य के अंदर किया और ये अभ्यास त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तटरक्षक बल और बीएसएफ ने भाग लिया है। कहाँ किया गया? ये रण और क्रीक सेक्टर गुजरात के अंदर किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि, समुद्र और वायु में एकीकृत क्षमताओं को मान्य करना है। और अन्य जो प्रतिभागी है भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और नागरिक प्रशासन। तो ये क्या कहाँ किया गया? ये गुजरात के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है शैलेश चंद्र को। इसको नियुक्त कर दिया गया है शैलेश चंद्र को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारतीय उद्योग नेता शैलेश चंद्र बने OICA के अध्यक्ष। ऑटोमोबाइल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें शैलेश चंद्र को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन द ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष चुना गया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय उद्योग नेता को इसे वैश्विक ऑटोमोबाइल संगठन की कमान सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है 15वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां। वैश्विक जलवायु सूचकांक जोखिम जो सूचकांक है 2025, इसके अंदर भारत को वार्षिक जो सूचकांक के अंदर 15वां स्थान और दीर्घकालिक सूचकांक उसके अंदर 9वां स्थान दिया गया। और ये जो रैंकिंग है ये भारत के आपदा तैयारियों और प्रारंभिक तैयारी प्रणालियों में सुधार किया गया है, जिससे देश का जलवायु जो लचीपन वो बढ़ा है। तो वार्षिक सूचकांक के अंदर 15वां स्थान दिया गया है 2024 के आंकड़ों के आधार पर। और दीर्घकालिक सूचकांक इसके अंदर 9वां स्थान दिया गया है 1995 से लेकर 2024 की अवधि के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में छठा विनिपेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई के अंदर शुरू हुआ है। हाल ही में छठा विनिपेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई के अंदर शुरू हुआ है। तो कहाँ हुआ ये? तो ये हुआ है वियतनाम के अंदर। कहाँ हुआ है? वियतनाम के अंदर। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनिपेक्स 2025 का छठा संस्करण वियतनाम की राजधानी हनोई के अंदर शुरू हुआ है। विनिपेक्स भारत और वियतनाम के बीच एक पक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्न में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? ये करेगा इथोपिया। कौन करेगा? इथोपिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया 2027 के अंदर COP32 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये निर्णय ब्राजील में आयोजित COP32 के दौरान किया गया है और ये मेजबान देश जो इथोपिया है सम्मेलन 32वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु
परिवर्तन सम्मेलन होगा वर्ष 2027 के अंदर। स्थान इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा के अंदर। कहाँ होगा? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा के अंदर। निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस हर वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति और उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये वैश्विक पहल है और ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है? किस देश ने अपने पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने अपने पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया। यह माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के क्वेस्ट ग्रुप के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विकसित किया गया है। इसके द्वारा IIT बॉम्बे के द्वारा। इस उपकरण की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग इसके निम्न है, यानी गतिशील चुंबकीय क्षेत्र की त्रिआयामी 3D छवि बना सकता है और न्यूरोसाइंस, तंत्रिका तंत्र, सामग्री अनुसंधान और सेमीकंडक्टर चिप परीक्षण में उपयोगी साबित होगा। और इस तकनीक को भारत को क्वांटम सेंसिंग के क्षेत्र में पहला पेटेंट दिलाया है। ये हीरे में नाइट्रोजन शक्ति केंद्रों का उपयोग करता है जो कमरे के तापमान पर भी क्वांटम सामंजस्य बनाए रखता है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 में निम्न में से किस शहर के अंदर शुरू किया गया है? राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर के अंदर शुरू किया गया है? तो किया गया है इम्फाल के अंदर। कहाँ किया गया है? इम्फाल के अंदर। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 इम्फाल मणिपुर के अंदर शुरू किया गया है। ये महोत्सव सिटी कन्वेंशन सेंटर ऑफ मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी के द्वारा सभागार के अंदर 12 से 15 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। इस 4 दिवसीय महोत्सव में 9 राज्यों की 23 जनजाति फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की विविध जनजातीय विरासत, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात। कौन बना है? सॉरी, गुजरात नहीं है, पंजाब राज्य। कौन बन गया है? पंजाब। पंजाब राज्य के अंदर शुरू की गई है। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसे सीमावर्ती राज्य देश के किसी भी स्थान पर लाइव की निगरानी की जाएगी। लाइव निगरानी की जा सकेगी इस योजना के अंतर्गत। योजना के कार्यान्वयन के लिए BSNL जो पंजाब सर्कल है उसके द्वारा संवाददाताओं से बातचीत भी की सिन्हा ने, यानी राज्य के 43 क्षेत्रों के अंदर ही इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है और नवंबर माह के अंत तक प्रत्येक गांव को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। भारत नेट योजना का उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों के अलावा घरों और संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस सेवाओं की भी परिकल्पना की गई है, यानी ये सेवाएं हर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सुशील शुक्ला को। किसको किया गया है? सुशील शुक्ला को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के लिए
साहित्य अकादमी बाल बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को दिया गया उनकी कहानी संग्रह 1/12 के लिए। किसके लिए? विजेता कौन है? सुशील शुक्ल, और रचना है 1/12 जो एक कहानी संग्रह है। और पुरस्कार साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया। पुरस्कार के अंदर राशि यानी 50,000 रुपये और एक कांस्य पट्टिका। और ये कहाँ किया गया है? ये 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और हिंदी भाषा साहित्य के जनक है वह जयप्रकाश भारती को माना जाता, जिन्होंने इसे एक नई दिशा दी। और उन्होंने हिंदी में बाल साहित्य का युग प्रवर्तक और युग निर्माता भी कहा जाता है। जयप्रकाश भारती उन्होंने हिंदी बाल साहित्य को विकसित करने के लिए और दिशा देने का श्रेय जाता है। और उनकी जो पत्रिका नंदन, उन्होंने नंदन पत्रिका को भारतीय सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका बनाया, जिससे हिंदी बाल साहित्य को काफी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 का पुरुष वर्ग में आईसीसी वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अक्टूबर 2025 का पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है शेमुरन मुथास्वामी को। किसको चुना गया है? शेमुरन मुथास्वामी को। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड की घोषणा की हो गई है। और इस बार दोनों ही श्रेणियों के जो पुरस्कार है वो दक्षिण अफ्रीका को ने बाजी मारी है। ऑलराउंडर शेमुरन मुथास्वामी, इनको पुरुष वर्ग का मिला है। और बात करें महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग की जो टीम में कप्तान लॉरा वॉलवाइट को महिला वर्ग में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। मुथास्वामी को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। उन्होंने पुरस्कार के लिए नवाम अली जो पाकिस्तान का है और रशीद खान जो अफगानिस्तान है उनको पछाड़ा है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। गूगल ने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकेचर लॉन्च किया है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेख नासिर अल नोवेस को नियुक्त किया गया है। और 30वां संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो परिवर्तन है वो इनमें से जो ब्राजील के अंदर शुरू किया गया था। और क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 गुआम के अंदर शुरू हुआ था। और हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण भारत और श्रीलंका देशों के बीच में शुरू हुआ है। और हाल ही पीएम मोदी 2 दिन के भूटान के दौरे पर गए थे। और DV डिसले को लेखक है उसको बुकर प्राइज है उसके द्वारा सम्मानित किया गया है। और सम्राट राणा ने ISSF विश्व चैंपियनशिप एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। प्रति वर्ष निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला महिला वेलनेस और व्हील्स वाहन तमिलनाडु राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। और वाइब कोडिंग को कॉलिंग डिक्शनरी के द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है। और इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। और हाल ही में असम राज्य में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।